हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल बच्चों का मैथ। मेरा नाम दुर्गेश। आज हम प्रैक्टिस करेंगे जो मैंने 3 दिनों में पढ़ाया है, उन सभी सवालों का हम प्रैक्टिस करेंगे। जो आज पढ़ाया क्या था, हमें चैप्टर पढ़ाया था भिन्नात्मक संख्याओं की गुणा या भाग। ये हमें 2 तरीके के क्वेश्चन बताए थे, उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले मैंने 5 क्वेश्चन दिए थे कल, उसे हल करेंगे, ठीक है? जो आप करके लाए होंगे उसे मैच कर लेना। तो पहला प्रश्न है 3 सही, ये वाला है पहला। 3 सही 2/5 भागित 2 सही 5/2। तो क्या आएगा इसका? 2/5 भागित 2 सही 5/2। इसे कैसे करते हैं देखो, मैंने बताया था फास्ट करेंगे। अब तो तुम सीख गए होंगे। 5 15, 15 2 17/5 भागित 2 दूनी 4 और 5 9/2। अब क्या करेंगे? मैंने बताया था, नोट में लिखवाया था, जब भिन्नात्मक संख्याओं में जब भाग होता है, भिन्नात्मक संख्या दूसरी होती है, तो क्या करते हैं? अंश का हर का अंश हो जाता है, मतलब और भाग की जगह गुणा कर चिन्ह लग जाता है। तो 17/5 गुणा 2/9, ये ऊपर पहुंच गई हर, और अंश नीचे आ गया, ठीक है? और भाग की जगह गुणा लग गया। अब गुणा करना कितना हो गया? 17 दूनी 34 और पनम 45। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है? और दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा? दूसरा क्वेश्चन था 3/7 भागित 2 सही 5/3। तो इसका करेंगे अब। 3/7 भागित 2 सही 5/3। इसे कैसे करेंगे देखो, 3/7 जैसा है जैसे उतार लिया, भागित 3 दूनी 6, 6 और 5 11/3। मैंने जैसा अभी ये बताया था ऐसे ही होगा। 3/7 भागित की जगह गुणा, हर का अंश और अंश का हर हो जाएगा। 3/11 कर दो गुणा, 3 तिया 9 और 11 7 77। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है? तीसरा क्या है? तीसरा देखो, तीसरा है एक की विशेषता बताई थी भागत में। तो क्या है? 3 सही 2/5, 3 सही 2/5 भागित 1। कैसे करेंगे इसके? 5 × 15, 15 और 2 कितना हो गए? 17/5 भागित 1। अब देखो 17/5 जैसा है जैसा उतार लिया, ये भी भाग का करेंगे गुणा और उसको बदलेंगे, इसके नीचे 1 मान लो, कोई फर्क नहीं। तो 1/1 ही आएगा। अंश का हर कर लेंगे, हर का अंश कर लेंगे, ठीक है? तो 17 एकम 17 और 5 एकम 5। ये संख्या थी, ये संख्या वापस आ गई। सरल करने पर ये संख्या तो आ रही 17/5, तो ये भी 17/5 आ गई। अब वैसे ऐसे तोड़ेंगे मिश्र भिन्न में, तो मिश्र भिन्न में देखो क्या होगा। 5 15 3 बार बचा 2, 15 में तो 2, 17 में तो 2 गए, तो 15 गए तो कितने बचे? 2/5। वापस यही आ रहा है, ठीक है? तो एक के गुणा करने पर या भाग करने पर ये नियम बताया था, वो ही संख्या आती है। किसी भी संख्या ले लो, कैसी भी संख्या ले लो, एक के गुणा करेंगे किसी भी संख्या में तो वही संख्या आती है। ये तो बताया था मैंने, ये नियम लिखवाया था कल। देखो चौथा क्वेश्चन था हमारा 15 सही 3/7 भागित 0। जो 0 का विशेषता का नियम था, ये 0 की विशेषता थी, क्या थी? जो 15 इसकी गुणा करते हैं और इसका जोड़ देते हैं, ऐसा कर दो ऐसे, या ऐसा करो डायरेक्ट, इससे तो गुणा करेंगे या भाग करेंगे 0 ही आता है। किसी संख्या में गुणा करो या भाग करो तो हमेशा 0 ही आती है, किसी संख्या में गुणा करते हैं तो 0 डायरेक्ट 0 ही आएगा ये तो।
जीरो लिख दो, करने की जरूरत ही नहीं है ऐसे तो। और करना है तो कैसे करेंगे, देखो 15 सत्ते 105, या 7 गुणा 15 में कर दो, कैसे भी कर लो 105 आएगा। 105 प्लस 3 कितने हो गए, 105 और 3 हो गए 108 बट्टे 7 आ गया। ऐसा कर लो, भागे तो या गुणा कर दो, एक इसके नीचे एक मान लो, जीरो। अब क्या करेंगे, इसकी गुणा जीरो में करेंगे तो जीरो हो गया, 7 गुणा जीरो में करेंगे तो 108 गुणा 1 में करेंगे तो 108 ही आएगा। एक ही गुणा मैंने बताया था अभी इसके वाले नियम से, तीसरे वाला क्वेश्चन अभी बताया था। तो क्या करेंगे, जीरो को भाग देंगे 108 में तो हमेशा जीरो ही आता है, मैंने बताया था कल। अब देखो 5वां क्वेश्चन क्या है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन में डेली प्रैक्टिस करवाता रहूंगा, और आपकी मजबूती बनी रहे आपके मैथ में। तो डेली प्रैक्टिस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 5/7 ये है ना 5वां क्वेश्चन, भागित 5/7। ठीक है, ये क्या था, सेम संख्या में सेम संख्या से भाग देने पर, या सेम फ्रैक्शन से भाग देने पर एक आता है। इस डाट करने को तो एक आ जाएगा। और करने का तरीका क्या है, करने का तरीका देखो, एक कैसा आएगा, 5/7 भागित की जगह गुणा कर देंगे, हर का अंश, अंश का हर, 7/5। देखो मैंने बताया था, गुणा में कोई संख्या हो, फ्रैक्शन में अंश की संख्या मैच कर रही हो हर से, तो कट जाती हैं। 1 एकम 1, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ऐसे ये 7 एकम 7, 7 एकम 7, 1/1 गुणा 1/1, ये तो बचा। इतनी बार गया था, 1 की गुणा 1 में कर दो 1 आ गया, तो 1 की गुणा 1 में कर दो 1 आ गया। कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, ऐसे करते हैं, तो 1 का भाग 1 में देंगे तो 1 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब इसके बाद ये क्वेश्चन सारे हो गए जो मैं कल बताए थे, 5 क्वेश्चन हो गए। अब करेंगे प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस होगी इतनी प्रैक्टिस करेंगे आज। 30 मिनट की वीडियो होनी ही चाहिए। देखो, तो प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस के लिए क्या है, 1 सही 2/6 भागित 3 सही 2 सही 3/2। क्या करो इसे जल्दी। देखो मुझसे पहले कर लेना, मैं वरना कर रहा हूं तब तक। 6 कम 6, 6 और 2, 6 2 कितने हो गए, 8/6 भागित 6 2 2 नहीं 4, 4 और 3 कितने हो गए, 7, 7/2। अब क्या करेंगे, 8/6 भाग के या गुणा कर देंगे, अंश का हर का अंश हो जाएगा, अंश का हर हो जाएगा, तो 2/7। देखो कट रहा है, कोई कट रहा है, 2 के पाड़े थे, 2 के पाड़े में ये आ रहा है 6, तो 2 एकम 2, 2 दिया 6। ठीक है, और 3 से 2 आ रहा है, नहीं आ रहा, 7 से 2 8 आ रहा, नहीं आ रहा पहाड़ी में, तो क्या करेंगे, जैसा जैसा उतार लेंगे, 8/3 गुणा 1/7। ठीक है, तो देखो कितना आया, 8 एकम 8 और 3 21, ये इसका आंसर है। ठीक है, ऐसे करते हैं, एक एक स्टेप कर लेना। स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये है, स्टेप 3 ये है, स्टेप 4 है। 4 स्टेप में हो गया। स्टेप मतलब 4 पदों में हो गया, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 4 पदों में मैंने क्वेश्चन ही हल कर दिया। ऐसे ही करने हैं, ये बेसिक से पढ़ा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ताकि आपको ढंग से समझ में, आपके दिमाग में ढंग से बैठ जाए। तो देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं अपनी तरफ से। अब का लेंगे गुणा का, इसी क्वेश्चन को करते हैं गुणा से, कैसे करेंगे। देखो एक नहीं, थोड़ा अंतर करेंगे, ऐसा सही नहीं है। क्या करेंगे, 3 सही 5/7 गुणा 3 सही 7/13। ठीक है, करो जल्दी, कैसे करेंगे, 7 21, 21 और 5 कितने हो गए, 26, 26/7। ऐसे ही 7 21, 21 और 13 कितने हो गए,
जल्दी जल्दी जोड़ना भी आना चाहिए। 21 और 13 कितने हो गए? 21 और 13 34 बट्टे 60। अब क्या करेंगे? देखो 26 का पहाड़ा याद नहीं होगा तो ऐसा कर लो, 34 मैं कर दो 26 की गुणा, एक एक संख्या करके 7 को हम कर देंगे, 7 7 49 होता है। ठीक है, तो कर दो चौक 24, 24 का 4 हासिल के 2, 6 18, 18 2 कितने हो गए? 20। ऐसे गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, द्वितीय 6, 2 चौक 8 8, द्वितीय 6। अब क्या करेंगे? जोड़ दो इसे, 4 8 2 और 6 8, तो है 884 और 7 7 49, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, तो ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। तो एक और बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो भाग के क्वेश्चन एक एक लेते हैं, एक एक नियम का मैंने बताया था। एक एक नियम की फ्रैक्शन वैल्यू होती है जो, उससे गुणा करके देखेंगे। फ्रैक्शन मतलब भाग, भिन्नात्मक संख्या थी उससे। देखो एक एक संतरा 10 रुपए का है, तो 25 संतरे कितने रुपए के होंगे? ये एक एक नियम के सवाल हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? एक संतरा कितने का है? एक संतरा, नोट करते हैं ना, करना है तो आपको फायदे देगा। नोट करते लिखोगे तो लिखने से हमें याद भी हो जाता है। याद तो नहीं करना, लेकिन हमें प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है उससे। ठीक है, तो लिखने से प्रैक्टिस होती है, तो हमें लिखना भी आवश्यक है। तो लिखते हुए जाना आप। तो एक संतरा कितने का है? एक संतरा है 10 रुपये का। तो ऐसे 25 संतरे मैंने बताया था, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब है जैसा ऊपर लिखा है, जैसे ये आएगा 25 संतरे हो गया। 25 संतरे तो 10 गुणा 25, एक था तो एक की गुणा, तो यहाँ 25 है तो 25। ठीक है, तो मैंने बताया था, मैंने तुम्हें एक गुणा करने का तरीका बताया था। जीरो दिख जाए ना तो जीरो को गुणा करने की जरूरत नहीं है, सीधा उसमें कर दो जो अगला अंक है उसमें। तो जीरो के पहले क्या अंक है? एक, तो एक का गुणा कर दो, 25 एकम 25, जीरो है इसे लास्ट में रख देते जो बचा था। ठीक है, ये है गुणा करने का नियम, जल्दी करने का। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। तो कितने रुपए हो गए? 250 रुपये। 25 संतरों का मूल्य कितना हो गया? 250 रुपये। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही और सवाल करते हैं एक एक नियम के। ये तो मैंने बताया था बिना फ्रैक्शन वाली वैल्यू का। अब करेंगे हम एक रूमाल का मूल्य 14 सही 3/2 3/2 है, तो 7 रूमाल 7 रूमाल का मूल्य क्या होगा? तो कैसे करेंगे इसको? देखो बच्चों, पहले तुम करो, कितना होगा इसका? वीडियो पॉज कर ले करो, ना समझ में आया तो पीछे बैक करके दोबारा वीडियो को देखो। ठीक है, देखो फिर कैसे करेंगे इसको। एक रूमाल का मूल्य कितना है? 14 सही 3/2 रुपये।
एक है तो एक कर दिया। ऐसे ही कितने हैं 7 रूमाल, रूमाल का मूल्य कितना है 14 सही 3/2 तो एक का था और एक का था ना तो 7 कर देंगे 7 गुणा कर देंगे कितना होया देखो 2 गुणा 14 में करो या 14 गुणा 2 में कर दो कोई बात नहीं तो 14 दूनी 28 28 और 3 कितने हो गए 31/2 गुणा 7। अब क्या कर देंगे देखो यहाँ पे 2 से 7 कट रहा नहीं है 2 के पार मारा नहीं है इसलिए कट रहा नहीं है क्या करेंगे हम इसे काटेंगे नहीं अब क्या करें अंश में माना जाता है अंश में गुणा कर दो इसकी 7 की 3 31 में कर दो 7 एकम 7 और 7 21/2 ये इसका आंसर है कितना कितना हुआ रुपया इसका 217/7 2 इसका मूल्य हो गया और देखो सही में कैसे बोलेंगे मिश्र भिन्न में कैसे करेंगे 2 एकम 2 ना जाने का 0 2 अट्ठे 16 बचा कितना 1 तो इसका आंसर यह हो गया 108 सही 1/2 मतलब 100 108.5 आ सकता है 1/2 का मतलब है 0.5 ठीक है तो इसका ऐसे इसको ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे कर लो या ऐसे कर लो आया समझ में देखो और हम देखो 12 सही 9/8 मीटर कपड़े में से कितने 4 सही 3/8 मीटर कपड़े के टुकड़े किए जा सकते हैं टुकड़े किए जा सकते हैं देखो 12 मीटर ऐसे सवाल में क्या कर सकते हैं ऐसे सवालों में हम भाग का चिन्ह लगाते हैं देखो ऐसे कपड़े में क्या करते हैं हम भाग देते हैं 12 सही 9/8 भागित 4 सही 3/8 ठीक है कर दो 12 मट्ठे 84 84 और 9 कितने हो गए 84 और 9 हमारे 93 हो गए 93/8 भागित की जाकर अभी नहीं करेंगे पहले ऐसे कर लो 8 चौक 32 32 और 3 35/8 अब इसे कर लो 93/8 गुणा कर देंगे भाग 8/35 ठीक है अब क्या करेंगे देखो 8 है मैंने बताया था आंसर हर में से सेम मैच कर रहे हैं उसे काट देते हैं एक बार गया 8 एकम 8 8 एकम 8 कितना बचा इधर देखो क्या बचा 93/1 गुणा 1/35 ठीक है अब क्या करेंगे हम 93 गुणा एकम कर दो 93 एकम 93 और 35 एकम 35 ठीक है सीधा सीधा है यही इसका आंसर है तो कितना मीटर हो गया कितने टुकड़े किए जा सकते हैं इतने 93/35 और इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा 35 दूनी 70 2 बार गया ठीक है बचा कितना 70 में 70 के 93 से बचे हमारे 23/35 ये इसका आंसर है ये इस तरीका से कर लो यार ठीक है ये भिन्न वाला हो गया हमारा वो भाग वाला हो गया एक और सवाल क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही दूसरा प्रश्न है हमारा भाग वाला जो एक एक नियम से होगा 3 सही 4/7 मीटर रस्सी का मूल्य का मूल्य 6 सही 3/5 रुपये है
तो 1 मीटर रस्सी का मूल्य क्या होगा? बच्चों कैसे करेंगे? देखो 3 सही 4/7 मीटर रस्सी कितना है? 6 सही 3/5 रुपया। ठीक है, तो 1 मीटर रस्सी निकालेंगे। ठीक है, रस्सी तो क्या करते हैं, इसका हम भाग दे देते हैं। तो 6 सही 3/5 भागित का निशान लगा दो किससे? 3 सही 4/7। अब क्या करेंगे, इसको हल कर दो। 5 6 30, 3 और कितने हो गए? 33/5 भागित का चिन्ह 7 21, 21 और 4 कितने होते हैं? 21 और 4 होते हैं हमारे 25/7। देखो मैंने तुम्हें बताया था, जब भाग होता है इसे ऊपर नीचे कर दिया जाता है, अंश का हर हो जाता है, कि गुणा बदल जाता है भाग। 7/25। अब क्या करेंगे हम? अब आप इसमें गुणा कर दो, कितना हो गया? 7 21, 21 का 1, हासिल का 2, 7 21, 21 और 2 23। ऐसे 5 गुणा कर दो, 5 25। जब 25 का पहाड़ याद हो तो 25 तक पढ़ दो, 25 पंजे 125। ठीक है, यही इसका आंसर है। आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, तो इतना ही प्रैक्टिस सही है आज के लिए, नहीं वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपको डेली लाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।